नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विजुअल आर्ट जो सेट 2023 का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर आपत्ति लगेगी। तो सबसे पहले हम यहां देखने वाले हैं कि वो कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति लगेगी और आपत्ति क्यों लगेगी, उन पर क्या आपत्ति लगेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके साथ ही कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके या तो दो आंसर डाल दिए गए हैं या हिंदी इंग्लिश में इन्होंने जो आंसर है वो गलत कर दिए हैं, इसलिए वो प्रश्न डिलीट होंगे। अब डिलीट होंगे तो उन प्रश्नों को बोनस के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा और उनका परीक्षार्थी को क्या फायदा होगा, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि आर्ट स्पेशल अगर आप तैयारी करना चाहते हो, चाहे एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, एचटेट, हरियाणा टीजीटी, पीजीटी और यूपी टीजीटी, पीजीटी से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर है या ऑनलाइन तैयारियां हमारे इस एक ही प्लेटफॉर्म पर करवाई जाती है। इसके साथ ही मैं बात करूं तो राजस्थान स्पेशल आरपीएससी की ग्रेड फर्स्ट चित्रकला की जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप अपने मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल कर लेगी, आपसे संपर्क कर लेगी। अब हम देखते हैं कि वो कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति लगेगी। प्रश्न संख्या 67 को हम देखते हैं। इसमें दे रखा है प्रदोष दास गुप्ता द्वारा निर्मित इन बांडेज, ये जो इसकी जो मूर्ति है किसकी बनी हुई है। इंग्लिश में देखा जाए तो ये सही है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर। इसमें हिंदी में इन्होंने गलत दे रखा है, पीतल की मूर्ति दे रखी है, जबकि ब्रॉन्ज का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है कांस्य, यानी ये मूर्ति किसकी है, कांस्य की मूर्ति है। इसलिए आप इस पे क्या लगाइए, ऑब्जेक्शन लगाइए और इसमें यही डालना है आपको कि इसका जो हिंदी अर्थ है वो इन्होंने क्या बता रखा है, गलत बता रखा है। हालांकि रूल के अकॉर्डिंग ये प्रश्न है जो बी ऑप्शन ये सही मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये बोनस करे। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर किसी प्रश्न में हिंदी इंग्लिश में विवाद फंसता है तो फिर वहां पर इंग्लिश वर्जन को मान्य किया जाएगा। इंग्लिश वर्जन के हिसाब से सही है, जबकि आप आपत्ति लगाइए, क्योंकि आपत्ति लगाओगे तो ये प्रश्न हो जाएगा डिलीट और डिलीट होने पर आपको इनका मिलेगा बोनस। अब बोनस से फायदा ये होता है कि नेट के अनुसार इसमें क्या होगा, बोनस होगा। बोनस होगा मतलब ये एक प्रश्न सीधा सीधा आपके जो नंबर्स हैं उनमें ये प्रश्न सही मान लिया जाएगा, इसलिए आप इस पे क्या लगाइए, आपत्ति लगाइए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक जो प्रश्न है वो है 83 नंबर का प्रश्न। एक प्रश्न है ये, हालांकि इस प्रश्न पे कि किसी के पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार ये इसका जो आंसर है वो कुशांकाल होना चाहिए, जबकि हो सकता है इनका सही भी हो। अगर आपके पास प्रूफ हो तो आप इस पे भी आप आपत्ति लगा सकते हो। प्रश्न है बौद्ध मूर्तियों का एक अनूठा समूह है जिसे वेट बुद्धा के नाम से जाना जाता है, ये किस काल से संबंधित है, तो ये गुप्त काल से संबंधित इन्होंने माना है। इसके अगर आपके पास पुख्ता सबूत हो तो आप इस पे भी, इस आंसर को भी चेंज करवा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर एक और प्रश्न है, वो है 129 नंबर प्रश्न। यह है प्रश्न संख्या 129। इसके तो हमारे पास सबूत भी मिल जाएंगे। प्रश्न है तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को है वो किस प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। तो इसका जो नेमिनाथ का प्रतीक है वो आप देख सकते हो, ये शंख भी है और इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, नीला कमल भी दे रखा है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने नीला कमल माना, ये सही है, जबकि शंख भी तो गलत नहीं है, नेमिनाथ का क्या है, शंख भी है। इसलिए आप इन पे क्या लगाइए, आपत्ति लगाइए। आपत्ति लगाओगे तो इसका आपको क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। तो दो प्रश्न आपके बोनस होने से ये फायदा होगा कि ये दो प्रश्न सीधे सीधे आपके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स बढ़ा देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा कोई प्रश्न है नहीं जो विवादित तो हो सकता है, जबकि
स्क्रीन पर आपको दिखाए जाने वाले ऐड के अनुसार आप देख सकते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो ऑनलाइन कोचिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं इसी प्रकार की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।